हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th EVS जो आपका चैप्टर चल रहा था चैप्टर 10, इसका पेज नंबर 69 कल हमने रीड करवा दिया था। आज आपको इसका पेज नंबर 70 रीड करवाने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सोइंग सीड्स, बीज की बुआई, बीज को बोना। आफ्टर द सॉइल इज़ रेडी, अब क्या है, हमारी जो मिट्टी है वो एकदम रेडी है। सीड्स आर सोन, जो बीज होते हैं वो बोए जाते हैं। यूजिंग अ सीड ड्रिल, एक सीड ड्रिल के थ्रू। अ सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब, जो सीड ड्रिल होती है वो क्या होती है, एक लंबी वर्टिकल ट्यूब होती है, मतलब जिसको सीधा सीधा सीधी ट्यूब होती है। विद अ फनल शेप्ड, जो फनल की शेप में होती है। स्ट्रक्चर ऑफ द टॉप, टॉप से फनल शेप में होती है, जो ऑयल वगैरह भरते हैं उस टाइप का। द सीड ड्रिल इज़ अटैच टू अ प्लो, जो सीड ड्रिल होती है वो प्लो से अटैच होती है ना। एंड सीड्स आर फिल्ड इन इट, और जो बीज होते हैं इसमें भरे जाते हैं। एज द प्लो मूव्स इन द फील्ड, जैसे जैसे वो हल इसमें मूव करता है फील्ड में। द सीड्स आर सोन, जो बीज होते हैं वो अपने आप से चले जाते, बुआई होते हुए चले जाते हैं। इरीगेशन, इसके बाद करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं इरीगेशन, मतलब सिंचाई। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, अलग अलग फसल रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, अलग अलग पानी की मात्रा की ज़रूरत होती है उसमें। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो राइस रिक्वायर्ड लॉट ऑफ वाटर। ओके, तो अब जैसे कि इसमें वीट रिक्वायर्ड लेस, जो गेहूं होते हैं उसमें कम। एंड मिलेट्स, उसमें बहुत ज़्यादा कम पानी की ज़रूरत होती है। एंड इवन लेसर अमाउंट, और उसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इरीगेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनफ वाटर इज़ सप्लाइड टू द ग्रोइंग क्रॉप्स। इरीगेशन क्या होता है, इरीगेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें पर्याप्त पानी की सप्लाई करी जाती है क्रॉप्स के अंदर। और कैसे करी जाती है, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनल्स आर वेरियस सोर्स ऑफ इरीगेशन। कुआं, ट्यूबवेल हुआ, पॉन्ड्स पहले तालाब होते थे, झील है ना, अभी भी होते हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं एंड कैनल्स हैं, आर वेरियस सोर्स ऑफ इरीगेशन। ये अलग अलग सोर्स हैं इरीगेशन के। ओके, इसी टाइप से अर्लियर, पहले फार्मर यूज टू डिपेंड ऑन द मानसून, पहले जो किसान था वो किस पे डिपेंड होता था, मानसून पे डिपेंड होता था फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए। बट द रेन्स आर वेरी इरेटिक, जो रेन्स होती थी वो बहुत ज़्यादा कम होती थी। समटाइम्स इट रेन्स हैवीली ड्यूरिंग द क्रॉप्स वाइल सम अदर ओकेजन, और जबकि वो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती थी, चलती चली जाती थी, है ना, दूसरे ओकेजन्स पर। देयर वाज ड्रॉट, वहाँ पर कभी सूखा। हैंस देयर वाज अ नीड टू डेवलप अ प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम, इसलिए जो हमें ज़रूरत थी वो डेवलप करने की, प्रॉपर इरीगेशन करने की, जिससे कि प्रॉपर इरीगेशन होता रहे, उसकी हमें ज़रूरत पड़ गई। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, जो परंपरागत इरीगेशन के जो मेथड थे, इन्वॉल्व पुलिंग वाटर, पानी की खिंचाई, फ्रॉम वेल्स, वेल से, कुएं से, एंड कैनल्स, नहरों से, एंड इरीगेट द फील्ड, और उससे क्या करते, इरीगेटिंग करते थे फील्ड की। ओल्ड टेक्निक्स, पुरानी तकनीक ऑफ पुलिंग वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी खींचना। आर मोट, जैसे उसमें मोट था। विच यूज़ अ पुली टू ड्रॉ वाटर एंड इरीगेट, उसमें क्या होता था, पुली के थ्रू उसमें से वाटर, पानी को खींचा जाता था। इरीगेट द फील्ड, और फील्ड को इरीगेट कराया जाता था, सिंचाई कराया जाता था। चैन पंप, उसमें चैन पंप, ढेकली एंड रैट, ये सब होते थे। अब देखो इसमें, ये तो रैट है, ये ढेकली है, ये ट्यूबवेल है, इस टाइप से सिंचाई करी जाती थी पहले। क्यों, क्योंकि पहले जो किसान था वो किस पर डिपेंड था, बारिश के ऊपर डिपेंड होता था। लेकिन कभी होता क्या था उसमें, कभी कभी तो सूखा पड़ जाता था, कभी कभी बारिश इतनी तेज़ होती थी वो रुकती नहीं थी। इरीगेशन इज़ मॉडर्न टाइम्स इज़ ईजियर,
जो इरिगेशन है उसने अब के समय में बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। डैम जो बना दिए हैं डैम के थ्रू, उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। वाटर फ्रॉम डैम्स इज़ कैरिड बाय कैनल। जो डैम होते हैं उससे कैनल के थ्रू पानी को लाया जाता है। वाटर स्प्रिंकलर, जो वाटर स्प्रिंकलर होते हैं, जो इस टाइप के फव्वारे जिसको बोलते हैं हम, इज़ ऑल्सो यूज टू इरीगेशन। इसको इरीगेशन के लिए यूज़ करा जाता है। पाइप्स हैविंग रोटेटिंग, पाइप को रोटेट करा जाता है। नोजल्स, उसमें क्या होता है, पाइप होता है, वो पाइप के ऊपर नोजल्स होता है, उसके ऊपर वो रोटेट करता है। आर जॉइंट टू द मेन पाइप, जो मेन पाइप से जॉइन होता है। वाटर इज़ पम्प्ड थ्रू द मेन पाइप, और जो पानी होता है वो पंप के थ्रू मेन पाइप से आता है। अ जेट ऑफ वाटर कम्स आउट ऑफ द नोजल, और नोजल के थ्रू बाहर जाता है। एंड गेट्स स्प्रिंग ऑन द क्रॉप, और क्रॉप पर पूरा छिड़काव करना शुरू कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको पेज नंबर 70 के अच्छे से रीडिंग कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।